अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में बोर्ड की तरफ से आए हुए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जारी था। तो आज जिस सिलसिले में हम जो सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, और ये है हमारे सेक्शन सी में आया हुआ लॉन्ग का पार्ट है 8 मार्क्स का, और ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। अच्छा, इस सवाल में आपने करना क्या है, एग्ज़ाम में ना बहुत सारे कॉमन नेम आते हैं और बहुत सारे कॉमन नेम इतने हैं कि उसकी तादाद को हम मेंशन नहीं कर सकते, उसकी तादाद को हम तयन नहीं कर सकते कि ये 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, कितने हैं। ये एक समंदर है, बस उसको सीखा जाता है और उसके कुछ उसूल व ज़वाबित हैं जिसको आप याद रखते हैं, और ये काम बार बार की रिपीटिशन से याद होगा। यानी कॉमन नेम याद करने के लिए कोई तरकीब या कोई शॉर्टकट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको कॉमन नेमिंग याद करने के लिए हर हाल में याद करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये याददाश्त और आपके हाफ़ज़े का इम्तहान है, ठीक है। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं सवाल की जानिब। मॉडल पेपर में सवाल आया है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ये कॉमन नेम दिए हुए हैं, ठीक है। 8 हैं और ये 8 के 8 कॉमन हैं, और आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर का मतलब होता है लाइन स्ट्रक्चर बना दें, मुमकिन हो तो आप उसको बता दें कि ये इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वगैरह वगैरह। ये सारी सेंस आपको होनी चाहिए। अब ये कहता है आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, तो ये आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट क्या चीज़ का आपको इस्तेदलाल करती है, किस चीज़ की निशानदेही करती है? ये दलील है ईस्टर की। तो हम आइसोप्रोपाइल को कैसे बनाते हैं? पहले बनाते हैं आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल के सेकेंड कार्बन के साथ, यानी इस कार्बन के साथ CH3, फिर CH, फिर CH, इस सेकेंड कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन लगाते हैं, क्योंकि ईस्टर होता है RCOOR। तो ये सेकेंड कार्बन के साथ हमारा लगेगा अल्काइल रेडिकल। इसकी जब IUPAC की थी तो हमने इसकी तरकीब बताई थी अल्काइल अल्केनोएट। तो यूँ बन गया आपका CH3 CH2 CH2 COO, ये बन गया ब्यूटानोएट, और ये था आइसोप्रोपाइल। तो अब ये पूरा मिलके क्या पढ़ा जाएगा? आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। ये लिखा हुआ है पी क्रिसोल शॉर्ट फॉर्म में, वैसे फुल फॉर्म है इसकी पैरा क्रिसोल। आपको पता है बेंजीन के ऊपर अगर सिर्फ OH हो तो कहलाता है ये फिनोल, और फिनोल के बिल्कुल 4th पोजीशन पर आ गए यहाँ पर CH3 यानी मिथाइल रेडिकल, तो ये बन जाता है क्रिसोल। पैरा पोजीशन पर आया है इसलिए बोलते हैं इसको पी क्रिसोल। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक बेंजीन का, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। बेंजीन तो आप जानते हैं रिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर। 1,4 पहले पे लगा दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चौथे पे लगा दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। आगे चलते हैं, फिर है डाइविनाइल एसिटाइलिन। देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एसिटाइलिन, और CH2CH क्या होता है? विनाइल। तो 2 विनाइल लगा दिए मैंने, एक विनाइल इस तरफ आ गया, एक विनाइल इस तरफ आ गया। आप चेक कर सकते हैं हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस तरह बन गया ये डाइविनाइल एसिटाइलिन। 5वां कंपाउंड है बीटा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का मतलब है 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा कार्बन आपको पता है होता है अल्फा कार्बन, तीसरा कार्बन बीटा कार्बन, चौथा कार्बन गामा कार्बन। बीटा पे कह रहा है मिथाइल, तो मैंने तीसरे कार्बन पे क्या लगा दिया? CH3, ये बन गया बीटा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद है बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ अगर अमाइडो ग्रुप हो, यानी इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ NH2 हो, तो ये अमाइडो ग्रुप कहलाता है, ये बनाएगा बेंजामाइड, ठीक है। बेंजीन विद C डबल बॉन्ड O NH2। नंबर 7 इज इथाइल न्यू पेंटाइल ईथर। सारी इसकी ब्यूटी है न्यू पेंटाइल की। न्यू पेंटाइल क्या होता है? एक कार्बन के अराउंड 4 कार्बन, तो ये बन जाता है न्यू पेंटाइल, ठीक है। इथाइल क्या होता है? CH3 CH2। और ईथर किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन 2 कार्बन के दरमियान आता है, फंक्शनल ग्रुप। IUPAC में इसका हमने तरीका पढ़ा था अल्कोक्सी अल्केन, लेकिन चूंकि कॉमन है तो हमने इसको बनाया यहाँ पर न्यू पेंटाइल, उसके बाद ऑक्सीजन, और यहाँ लगा दिया इथाइल CH3 CH2, ठीक है। पायरोगैलोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर 3 लगातार OH ग्रुप आ जाते हैं, तो ये कहलाता है पायरोगैलोल। ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल कहलाता है, इसका नाम है पायरोगैलोल। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।